चलें धर्म के पंथ, इस पथ चलते संत पुरुष, इस पथ चलते संत। आओ मानव मानवी चलें धर्म के पंथ, इस पथ चलते ज्ञान जन, इस पथ चलते संत। ये कुछ लफ्ज़ या जुमले हैं जिसमें यानी धर्म पंथ की बात की गई है, संत पंथ की बात की गई है। तो आज हमारा टॉपिक इस वीडियो में जो है धर्म पंथ, संत पंथ और शांति पंथ है, क्योंकि इसमें एक फार्मूला बना हुआ है, जैसे कि संत, शांति, धर्म। संत जब एकांत में चला जाता है, शांति की यानी और चला जाता है, तो उससे यानी उसे धर्म मिलता है। तो इसमें कहा गया है कि यानी धर्म जो है उसका रिलेशन जो है, ताल्लुक है, खामोशी से है, शांति से है, एकांत से है। अगर एकांत है, शांति है, तो वही धर्म है। धर्म असल में नाम ही एकांत शांति का है, एकांत में रहने का है, सुकून का है। इस तरह यानी संत को हम देखेंगे या ऋषि मुनि जो भी हैं, उनको उनकी ज़िंदगी के बारे में हम सोचें तो हमें यही नज़रिया मिलता है कि इन सब ने खामोशी इख्तियार की, एकांत में चले गए, अकेलाई में चले गए, माशरे से दूर चले गए। इस तरह यानी जब ये शांति पंथ में चले गए तो शांति पंथ में रहने से इन्हें धर्म प्राप्त हुआ। अंदर का धर्म, अंदर जो इसके इंसान के अंदर है वही तो धर्म है। उसको ही जागृत करना है, उसी की रोशनी को देखना है, उसकी आवाज़ को सुनना है। तो अंदर की आवाज़ कब सुनाई देती है? जब सुनाई देती है तो जब हम खामोश हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे, माना एकांत में चले जाएंगे, शांति पंथ में चले जाएंगे, तो इससे धर्म की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, धर्म निर्वाण होना शुरू हो जाता है। इस तरह आज की वीडियो का मकसद ही हमारा धर्म का पैगाम, शांति का पैगाम है। दरवेशों का, संत ऋषि मुनियों का, सबका एक ही पैगाम है। इन सब ने यानी शांति इख्तियार की, इन सब ने यानी एकांत में ज़िंदगी बसर की। जब इसी से ये फार्मूला हमें अक्स मिलता है तो संत, शांत, धर्म। जब संत शांत हो जाए तो धर्म उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, नमूदार होना शुरू हो जाता है, अंदर की बात को सुनी जा सकती है। तो अंदर का जो ब्रह्म ज्ञान है वही तो धर्म है, वही तो यानी शांति का पैगाम देता है, जिसको यानी पहचानने के लिए हमें एकांत में रहना ज़रूरी है, शांति में रहना ज़रूरी है। यही हमारे संत दरवेश जो है, योगेश्वर खीमनाथ साहिब, इन्होंने यही तो योग किया। इसी योग के आधार पर ही तो अनंत के साथ वो समा गए, अनंत में एकजुट हो गए और इस तरह यानी अपने जन्म को सफल करके रवाना हो गए। जो आज भी उनका नाम, शान व शौकत के साथ लिया जाता है, आज भी उनकी नाम की धुन दूर दूर तक सुनाई देती है। हर जगह यही नाम सुनाई देता है। तो इसमें कितनी शोहरत है, कितनी चमक है, कितनी शाइनिंग है। इस तरह यानी ये जो नाम है सिर्फ योग शांति से ही प्राप्त होता है। इस तरह यानी इसी से ही सुकून और शांति मिलती है। असल में यही हमारा पैगाम, यही मैसेज है इन दरवेशों का, इन संतों का, इन ऋषि मुनियों का, जो हमें इस आदर्श पर चलते हुए यानी चलना चाहिए, इस आदर्श को अपनाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो सुकून शांति से ही माहौल जो पैदा होता है, उसी से पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। वही पॉजिटिव एनर्जी जो हमें कई बीमारियों से बचा सकती है। इस तरह का मैसेज जो हमारे संत, सद्गुरु, दरवेश जो खीमनाथ साहिब योगी सर का यही पैगाम है कि शांत एकांत में रहें तो आपको शांति भी मिलेगी और आपको अपने धर्म के बारे में आवाज़ भी सुनाई देगी। वही आपके अंदर में जो धर्म है कई सालों से, कई यानी सदियों से
खामोश है उसकी खामोशी जब यानी सुनोगे, जब आप यानी एकांत और शांति में रहोगे। इस तरह कहा जाता है कि आगे लफ्ज़ों में, धर्म पंथ ही शांति पंथ है, धर्म पंथ ही सुख पंथ है, धर्म पंथ पर जो भी चले करे दुखों का अंत। तो इस तरह धर्म पंथ पर शांति है, सुकून है, सुख है। जो इस पंथ पर चलेगा उसके जो दुख जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, दुखों से मुक्त हो जाएगा, ज़िंदगी यानी कामयाबी की तरफ गामज़न हो जाएगी। तो यही संतों का मैसेज है, यही इनका पैगाम है। तो इस जुमलों में जो अभी सुनाया गया, तो यही धर्म की बात, यही शांति की बात धर्म से जुड़ी हुई है। आगे हम जाके कुछ लफ्ज़ इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे कि धर्म ना मंदिर में मिले, धर्म ना हाट बिकाए, धर्म ना ग्रंथों में मिले, धर्म जो धारे सो पाए। इस तरह धर्म जब मिलेगा, ना ही मंदिर में मिलेगा, ना ही यानी किसी दुकान पर आपको पैसे से मिलता है धर्म, ना ही यानी आपको यानी किसी ग्रंथों में मिलेगा। धर्म तो यानी संतों की यानी बताए हुए आदर्श से मिलेगा, संतों के बताए हुए रास्ते से मिलेगा। उन्होंने जो किया, उन्होंने जो हमें पैगाम दिया, उसी के ज़रिए मिलेगा। उसी में ही सुकून है, उसी में ही शांति है। इस तरह यानी धर्म जो है जब धारोगे तो पाओगे। तो माना धारोगे का मतलब ये हुई कि आप जब सुकून के साथ, शांत के साथ, जैसे दरवेश संत वगैरह अपनी यानी सुकून शांति में बैठकर यानी वो योग करते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो आस्ता आस्ता उनको धर्म का जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, भीतर में छुपा हुआ है, वो आखिर ज़ाहिर हो ही जाता है। वो अब उनको पता है जिन्होंने ये चीज़ की, जो इसकी गहराई में गए। हम जब इसकी गहराई में नहीं जाएंगे तो हमें क्या पता धर्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है। खाली किताबों में पढ़ते रहेंगे, वो किताब पढ़ी, उसने बताया, उसने बताया, इस तरह नाचते गाते फिरते अपना जन्म पूरा करके चले जाएंगे। ना धर्म को समझा, ना धर्म को जाना, धर्म क्या है, कैसे पहचाने, ये चीज़ें हमारे जहन में बचपन से लेकर आखिर तक चले जाएंगे। मंजिल नहीं मिलेगी, डूबते हुए किस तरह यानी अपने रास्ते को हम, अपनी कश्ती को आगे ले जाएंगे। इस तरह यानी यही बातें जो है संतों की, दरवेशों की, यही इनका पैगाम है, यही इनका यानी जो आदर्श है। अगर हम इन पर चलेंगे तो अपना जन्म भी सफल कर लेंगे और जन्म मरने का जो बंधन है उससे भी मुक्त हो जा सकेंगे। जैसे कि हम कहें, कहोगे, बोलोगे, सुनोगे तो हो जाओगे मुजरम। इस तरह यानी आप एकांत में रहोगे, शांत में रहोगे, तो इस तरह आप ईश्वर को पालोगे, उसी में ही खो जाओगे। यही एक ज़िंदगी है, एक यही रास्ता है जिससे यानी आप अंदर की दुनिया से राब्ते में आ जाएंगे। इस तरह यानी आप ईश्वर को पा सकोगे, क्योंकि जहाँ सुख शांति है वहीं ईश्वर है, वहीं उसका तप है, वहीं उसका योग है। जहाँ सुख शांति नहीं है तो वहाँ शरारत है और खुद को ही रिझाने वाली बात है, खुद को ही मनाने वाली बात है। इस तरह यानी आप जन्म सफल करना चाहते हैं, ज़िंदगी की मुश्किलातों को आसान करना चाहते हैं, तो आपको यानी इन दरवेशों के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी तपस्या करते बिता ली। तो इस तरह यानी आप यानी धर्म पर, यही रास्ता धर्म है, यही धर्म के रास्ते पर आप चलेंगे तो आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, राहत मिलेगा, सुकून मिलेगा। इस तरह अपनी अंदर में जो है ईश्वर है उसको यानी आप एक ना एक दिन ज़रूर पालोगे। इस तरह यानी ध्यान में ही शक्ति है, ध्यान में ही भक्ति है, ध्यान ही सफल जिंदगी है, ध्यान ही जन्म मरण के बंधन से हमें मुक्त करवाता है। इस तरह यही दरवेशों का आदर्श है, यही इनका पैगाम है, यही इनका मैसेज है। अगर हम इन दरवेशों के इसी मैसेज पर चलेंगे तो हम पर बहुत खुश हो जाएंगे। वो खुश हैं, इस तरह यानी खुश रहेंगे। कहते हैं कि जिस तरह हमने अपना जन्म सफल किया, इबादत किया, उसी तरह करें, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ करें। इस तरह यानी आप यानी दुश्वारियों और मुश्किलों
कि जो रास्ते आपके यानी ख़त्म हो जाएंगे और आप यानी सुख शांति की जिस तलाश में जा रहे हो वही आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। यही भक्ति है, यही शक्ति।